न जाने कितनी सदियों से परमात्मा की शाश्वत खोज की यात्रा में मनुष्य ने ईश्वर को अनेक नामों और रूपों में पहचाना है। निसंदेह इसी खोज में निराकार रूप में भी उन्हें पूजा जाता है। भगवान श्री सत्य साई बाबा ये पाठ सिखाते हैं कि भले ही रास्ते अनेक हैं, लेकिन मंजिल एक ही है और इन अनेक रास्तों को, जिन्हें धर्म कहा जाता है, इनकी प्रथाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर अंततः वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बाबा ये घोषणा करते हैं कि There is only one religion of love. वे कहते हैं कि मैं कोई नया धर्म शुरू करने नहीं आया हूं, बल्कि प्रत्येक मानव की अपनी आस्था को सुदृढ़ करने आया हूं, ताकि हिंदू एक बेहतर हिंदू बन जाए, मुस्लिम एक बेहतर मुस्लिम बन सके और ईसाई एक बेहतर ईसाई बन जाए। सन 1967 में भगवान बाबा ने स्वयं अपने हाथों से सर्वधर्म का एक प्रतीक चिन्ह बनाया और प्रोफेसर कस्तूरी जी को इसे आश्रम की मासिक पत्रिका सनातन सारथी के मुख्य पृष्ठ पर उपयोग करने के लिए दिया। तब से ये चिन्ह सभी साई केंद्रों का पावन प्रतीक चिन्ह बन गया और बाद में श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट का आधिकारिक लोगो भी बन गया। भगवान ने प्रशांति निलयम में एक सर्वधर्म की एकता बताने वाले स्तूप की नींव रखी, जिसमें उन्होंने अपने खाली हाथों से सृजित कर एक यंत्र को भी नींव में स्थापित किया। मई सन 1975 में उन्होंने मुंबई स्थित धर्म क्षेत्र में सबसे पहले सर्वधर्म स्तूप का अनावरण किया। इसी साल अपने 50वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वामी ने प्रशांति निलयम में भी सभी धर्मों की आस्था की एकता के प्रतीक सर्वधर्म स्तूप का लोकार्पण किया। उन्होंने हिंदू शब्द का आंतरिक अर्थ समझाया। భారత్ యూనిట్ ప్రధానమైనటువంటి ఐ అనే ఇండివిజువాలిటీ, గుప్తమై రహస్యంగా ఉండినటువంటి అంతర్శక్తిని వ్యక్తము గావించేటువంటి వాడే వ్యక్తి. ఇంకా ఎన్ అదే నేషనాలిటీ. మనం చదివినటువంటి వారము మన యొక్క దేశానికి తగినటువంటి సేవ చేసేటువంటి యొక్క సద్భావాన్ని పెంచుకోవాలి. తదుపరి డి అదే డివినిటీ. ఈ డి తర్వాత యు అదే యూనిటీ. యూనిటీతోనే యూనిటీ ఏర్పడుతుంది. యూనిటీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడనే డివినిటీ. కనుకనే ఈ పంచతత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క రహస్య భావాన్ని భారతీయులు గుర్తించి వర్తించాలి. ओम हिंदू धर्म का प्रतीक है। प्रणवनाद। अपने हृदय के साथ साथ ब्रह्मांड के हृदय में गूंज रहे इस प्रणवनाद को सुनो। हिंदू भगवान की कई रूपों में पूजा करते हैं। कई बार स्वामी ने विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों और शिवलिंगों का सृजन किया। इन्हें वे अपने भक्तों को दैनिक पूजा के लिए उपहार में दे देते थे। इन दिव्य उपहारों के अलावा उन्होंने भक्तों को उन रूपों में प्रकट होकर भी दर्शन दिए जिनकी वे भक्त आराधना करते थे। वेंकटगिरी के राजा को श्री राम के रूप में दर्शन दिए, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी को ज्योतिर्पद्मनाभ, श्रीमती वेंकम्मा जी को देवी के रूप में और स्वामी अमृतानंद जी को स्वर्ण गणपति के स्वरूप में दर्शन दिए, क्योंकि बाबा से मिलने से 78 साल पहले उन्होंने इस दर्शन की प्राप्ति हेतु 7 वर्ष की आयु में एक यज्ञ किया था। मानवता को लाभान्वित करने के लिए भगवान ने भारत भर में कई पवित्र मंदिरों का दौरा किया और वहां के गर्भगृह को पुनः दिव्यता से ओतप्रोत करते हुए एक यंत्र, एक लिंगम, विशेष पूजा सामग्री या यहाँ तक कि वहां के देवी देवताओं के लिए एक हार का सृजन करके जागृत कर दिया। सभी प्रमुख उत्सव जैसे मकर संक्रांति, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली प्रशांति निलयम में हर साल मनाए जाते रहे हैं।
यज्ञोपवीत संस्कार हिंदू बालकों के लिए दूसरे जन्म के रूप में माना जाता है और भगवान ने प्रारंभिक वर्षों से ही हजारों बालकों के लिए इसे आयोजित किया। उन्होंने कई शादियां भी करवाईं। कभी कभी तो वे स्वयं ही वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। उन्होंने ऐसे हर अवसर का उपयोग इन अनुष्ठानों के आंतरिक अर्थ को समझाने के लिए किया। भगवान ने अनेक पवित्र ग्रंथों पर विस्तार से उद्बोधन दिए। रामायण, महाभारत, पुराण, भगवत गीता और वेदों के विभिन्न दर्शनों पर पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वेद और उपनिषद सार्वभौमिक हैं और किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं हैं। भगवान ने सभी को वेद पाठ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और विश्व शांति के लिए यज्ञ किए। उन्होंने ये घोषणा की कि वेदों का प्रचार प्रसार करना और सनातन धर्म की संस्थापना करना भी उनके इस अवतार का एक मुख्य लक्ष्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान कहते हैं, बुद्ध जैसा हृदय विकसित करो। एक बार भगवान ने बुद्ध के जीवन का वर्णन करते हुए एक छोटी सी मूर्ति सृजित की। उन्होंने ये भी बताया कि ये मूर्ति बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की मिट्टी से बनी है। बौद्ध धर्म का चक्र एक प्रतीक है कारण और परिणामों का, कर्म और उसके फल का। इसके साथ ही ये धर्म चक्र हमें याद दिलाता है कि सदैव धर्म यानी सदाचरण के पथ पर चलो। बुद्ध पूर्णिमा कई वर्षों से भगवान की दिव्य उपस्थिति में मनाई जाती रही है और ये हमेशा पारंपरिक वेशभूषा और आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले रंग बिरंगे प्रदर्शनों के साथ प्रारंभ होती है। बौद्ध संतों द्वारा किया जाने वाला गहन, गंभीर और मधुर मंत्रोच्चारण एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाता है जो समय से परे हो जाता है। తదుపరి బౌద్ధ మతం ఏర్పడుతూ వచ్చింది। దీనికి మాయాదేవి శుద్ధోదనుని యొక్క ముద్దు బిడ్డడు ఈ యొక్క బుద్ధుడు. ఇతను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి మానవ శక్తిని దుర్వినియోగపరచటము ఇది మంచిది కాదని, కేవలము మనకు ఇచ్చినటువంటి ఇంద్రియములు కానీ మనోబుద్ధులను కానీ విచారణ ద్వారా సత్యమును గుర్తించి తద్వారా ఏనాటికైనా దుఃఖమును జయించాలి అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని తాను లక్ష్యమును అందించుకొని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రచారం జరుపుతూ వచ్చాడు. జీవితం యొక్క అంతరార్థాన్ని చక్కగా గుర్తించి దుఃఖములు అనేటువంటిది కేవలం మన యొక్క కల్పితములని, విచారములు అనేటువంటి మన యొక్క భ్రాంతులని, ఈ విచార దుఃఖములను మనము ధైర్య సాహసం చేత సరి అయినటువంటి యొక్క విచారం సలిపి దానిని సాధించడానికి పూనుకోవాలని, అది భక్తి మార్గమునే కొంతవరకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు బుద్ధుడు. ధర్మం శరణం గచ్ఛామి, బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి అని అతను కేవలము ఒక విధమైన ధర్మ మార్గంనే ప్రబోధిస్తూ భక్తి, భగవంతుడు అనేటువంటి పేరులు మాత్రం ఉచ్చరించలేదు కానీ కేవలము దయాప్రేమల యొక్క తత్వాన్ని తాను చక్కగా చాటుతూ వచ్చాడు. स्वामी द्वारा एक बौद्ध विद्वान शोधकर्ता के समक्ष इस धर्म के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला गया। इंडोनेशिया के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक श्रीमान सु कोंग जी को अवगत कराना और ऐसी ही कई रहस्यपूर्ण घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध धर्म के साधकों को बाबा में गौतम बुद्ध क्यों दिखाई देते हैं। आतश यानी पवित्र अग्नि, जो कि पारसी धर्म का प्रतीक है, ये बताता है कि पवित्र अग्नि में अपनी सभी कटुता को अर्पित करके दिव्य बन जाओ। पैगंबर जौराष्ट्र की शिक्षाओं को गाथाओं के रूप में संकलित किया गया है, जिसे भगवान बाबा ने बताया है कि ये दैवीय प्रेरणा से लिखी गई हैं। अपनी पुस्तक विजन ऑफ द डिवाइन में डॉक्टर फणिबंदा लिखते हैं कि कैसे पारसी धर्म से संबंधित अमेशा स्पेंटा की काव्यात्मक शिक्षाएं भगवान के सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के संदेश से अलग नहीं है। भगवान का जीवन अमेशा स्पेंटा के तत्व का जीवित स्वरूप है। भगवान ने उन्हें एक अद्भुत पदक सृजित करके दिया, जिस पर 3 पवित्र शब्द हुमता, हुक्ता और हुरश्ता अर्थात अच्छे विचार, अच्छी बोली और अच्छे कर्म अंकित थे।
जौराष्ट्र ये बताते हैं कि पवित्र अग्नि का एक स्वरूप अचल व स्थायी है, जो कि आंतरिक आत्मा है, और दूसरा बाहरी और चलायमान है, देह। పార్సీ మతము నిరంతరము కూడాను జ్ఞానాగ్ని చేత మనకు సంభవించినటువంటి యొక్క దుర్బుద్ధులు దురాలోచనలు కూడాను మనం దగ్ధము గావించి మన యొక్క హృదయమునందు నిరంతరం కూడాను జ్ఞాన ప్రభలు వెలుగుతూ ఉండాలని చెప్పని అగ్నిగా ఇందులో హృదయమునందు నివాసంగా ఏర్పరచుకోవాలని ఈ జోరాస్ట్రియం ప్రచారం. ఇంటియే కాదు, జగత్తునందు ఉద్భవించినటువంటిది కానీ, పుట్టినటువంటి ప్రతి పదార్థము కానీ, ప్రతి వ్యక్తి కానీ, ప్రతి అణువు కానీ కూడాను ఈ యొక్క అగ్ని చేత ఏనాటికైనా నువ్వు భస్మం కాక తప్పదు. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? జ్ఞానాగ్ని అనేటువంటిది లోకవాంఛల అనేటువంటి దాన్ని భస్మం గావిస్తుంది అనేటువంటి యొక్క అంతరార్థమే ఈ జోరాస్ట్రియం యొక్క ప్రచారము. यहाँ भगवान इस बालक का नवजोत संस्कार कर रहे हैं, जो हिंदुओं के पवित्र उपनयन संस्कार के जैसा ही है। अर्धचंद्र और तारा इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक हैं। इसका आंतरिक अर्थ है कि उस तारे की तरह बनो जो सदैव चंद्रमा के प्रति पूर्ण आस्था के साथ संलग्न रहता है। पुट्टपर्ती में मुसलमानों की बहुत थोड़ी आबादी थी, जिन्हें नमाज के लिए मस्जिद तक लगभग 4 मील की दूरी तय करनी पड़ती थी। सन 1978 के रमजान के दौरान भगवान ने एक मस्जिद का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने गांव में ही बनवाया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कुरान वास्तव में भगवत वाणी ही है, जो दिव्य स्पंदनों के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंची थी। बहुत पहले स्थानीय मुसलमानों के सामने आने वाली एक समस्या का समाधान करते हुए भगवान ने पुट्टपर्ती में मुहर्रम के ताजिया जुलूस को फिर से शुरू करवाया। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक कोरबू नामक एक मुस्लिम भक्त कई बार भगवान बाबा के दर्शन करने आए। उन्होंने अपनी पुस्तक साई सत्य सखा में उल्लेख किया है कि उन्हें भगवान द्वारा चीजों के सृजन करने के बारे में संदेह था। अपने संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने बाबा से अपने धर्म से संबंधित एक अंगूठी सृजित करने की प्रार्थना की। भगवान बाबा ने तुरंत अपनी खाली हथेली से ये सुंदर अंगूठी प्रकट कर दी, जिस पर अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। ఇస్లాం అనగా శరణు అని ఒకటి, ఒక విధమైన శాంతి అని కూడా రెండు అర్థాలు. భగవంతునికి శరణాగతుడై తోటి మానవుల చేత శాంతి జీవితంలో గడపమని ఈ యొక్క ఇస్లాం మతం యొక్క అంతరార్థము. ఈ ఇస్లాం మతంలో కూడాను ఖురాన్ యందు ఒక పవిత్రమైన సూక్తులను కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. ఇక్కడ సలాత్ అని ఒక పదం, జకాత్ అని రెండవ పదం. సలాత్ అనగా స్థిరమైన భక్తితో భగవంతుని ఆరాధన చేయాలి అని. జకాత్ అనగా తోటి మానవులకు, కొన్ని దీనులైనటువంటి మానవులకు దాన ధర్మములు ఆచరించి తద్వారా తోటి మానవులను సంరక్షించుట పూనుకోమని కూడాను దీని యొక్క అంతరార్థం. అది ఏ భారతీయుల యొక్క ఇతిహాస పురాణములు ఎందుకుడను పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనమ్మని అష్టాదశ పురాణముల యొక్క సారమును కూడాను అందిస్తూ వచ్చాడు వ్యాసుడు. भगवान के विश्वविद्यालय में सेवारत प्रोफेसर जेबा बसुरुद्दीन जी अपने संस्मरण में लिखती हैं कि भगवान की शिक्षाओं और सूफीवाद में कई समानताएं हैं। वे कहती हैं कि सूफी निष्ठा का आधार ही निष्काम सेवा करना है, जो भगवान के जीवन से हम सीखते हैं। कुरान में वर्णित है, अल्लाह बंदों को प्यारे थे और बंदे उनको। यही सूफीवाद का सार है। पढ़ो नमाज मस्जिदों में, उसी को पहुंचेगी। जब भी रमजान मनाया जाता था, भगवान अपने शिष्यों और भक्तों को इसके अर्थ और महत्व के बारे में बताया करते थे। क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक है। बाबा बताते हैं कि क्रॉस में आई यानी मैं की भावना, अर्थात अपने अहंकार को काटकर सूली पर चढ़ा दो और अमरता प्राप्त करो। बहुत पहले सन 70 के दशक से ही क्रिसमस भगवान बाबा की उपस्थिति में मनाया जाता रहा है। ये दिन मोमबत्ती की रोशनी में नगर संकीर्तन के साथ शुरू होता, जो चांदी के विशेष दरवाजे पर बाबा द्वारा सुबह सवेरे दिए गए दिव्य दर्शन के साथ समाप्त होता था।
भगवान बाबा कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्मदिन तब होता है जब वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जन्म लेते हैं। उसी दिन असली क्रिसमस होता है। దైవత్వాన్ని మనం పొందాలంటే మనకు విశ్వాసం అభివృద్ధి కావాలి. జీసస్ చూపినటువంటి ప్రధానమైన మార్గం. ఐఎమ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. క్రమక్రమేణా ఐఎమ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. తదుపరి ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడు. ఈ విధమైనటువంటి సోపానములు దాటి ఆ దివ్యత్వంలో తాను ఐక్యత్వాన్ని పొందాడు. भगवान के बहुत अनन्य भक्त डॉक्टर जॉन हिस्लॉप जी को बाबा से एक अनूठा उपहार मिला था। एक बार भगवान बाबा ने 2 छोटी सी टहनियां उठाई और उन्हें एक दूसरे पर रखकर फूंका। फौरन वे एक क्रॉस में बदल गई, जिस पर ईसा मसीह की छोटी सी प्रतिमा अंकित थी। भगवान बाबा ने ये बताया कि ये क्रॉस उसी लकड़ी से बना है जिस पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था और उस समय सूली पर ईसा मसीह ऐसे दिखाई दे रहे थे। इस तथ्य की पुष्टि के लिए उस क्रॉस का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये क्रॉस उस लकड़ी से बना है जो 2000 वर्ष पुरानी है। एक बार जब भगवान बाबा बाइबिल की उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने एक छोटी सी बाइबिल सृजित की जिसमें ईसा मसीह की सबसे प्रारंभिक शिक्षाओं का संकलन मौजूद था। वाहे गुरु जी बोलो, गुरु जी बोलो वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु जी बोलो। सत्य नाम सत्य सिख धर्म के संस्थापक संत गुरु नानक देव जी को सामुदायिक कीर्तन या भजन के लिए भी जाना जाता है। स्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि साई भजनों में भगवान के सभी रूपों की आराधना की जानी चाहिए, जिससे वे अनूठे बने। जो नाम चाहो वो नाम बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो। सन 2005 में भगवान ने एक सर्वधर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की जो सभी धर्मों की एकता पर केंद्रित था। అల్లాయంచు మహమ్మదీయులు యెహోవాయంచు సత్క్రైస్తవులు ఉల్లజ్జాచుడటంచు వైష్ణవులు శంభూయంచు శైవులు సదా ప్రహ్లాదమున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభములు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి। अंग्रेजी में रिलीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रेलिगारे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वापस बांधना। भगवान ने इसकी एक और अनूठी व्याख्या करते हुए समझाया है कि रिलीजन वास्तव में रियलाइजेशन है, अर्थात अपनी स्वयं की दिव्यता को पहचानना। సత్యసాయి మతం ఏమిటి అని ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు సర్వ మతముల సారమే సత్యసాయి మతం అనేటువంటి యొక్క దీనితో ధైర్యంగా సాహసంగా చెప్పడానికి సభ్యులు కూడాను ఉత్సాహంగా కూడాను ఉమ్ముకలాటతో సంసిద్ధులై ఉంటుండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను। आज कई दशकों से हजारों भक्त प्रशांति निलयम पुट्टपर्ती में एकत्रित हो जाते हैं। क्रिसमस हो या बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा हो या गुरु पूर्णिमा, अब हर साल विभिन्न धर्मों के त्योहारों के लिए हजारों लोग पुट्टपर्ती आते हैं और प्रशांति निलयम दुनिया में धार्मिक एकता का अनोखा केंद्र बन गया है। इसलिए श्री हावर्ड मर्फेट नामक एक आध्यात्मिक जिज्ञासु ने भगवान बाबा के बारे में लिखी अपनी कई पुस्तकों में से अंतिम पुस्तक का शीर्षक रखा है वेयर द रोड एंड्स।